देवेंद्र फडणवीस मंच पर पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे उनके ठीक आगे आपको दिखाई दे रहे हैं। मंच से इस वक्त सभी का स्वागत किया जा रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी शपथ दिलाने के लिए मंच पर पहुंच चुके हैं। काफी देर से इनका इंतजार किया जा रहा था। देवेंद्र फडणवीस मुस्कुराते हुए, एकनाथ शिंदे आपको आगे दिखाई दे रहे हैं और अजित पवार का इंतजार किया जा रहा है। अजित पवार का वीडियो भी जल्दी ही हमें दिखाई देगा, क्योंकि अजित पवार ने तो कल ही कह दिया था एकनाथ शिंदे के साथ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे कि मैं तो कल जा रहा हूं डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए, इनका नहीं पता। और आपको बताते चले तुरंत अजित पवार भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे दिए। छठवीं बार रिकॉर्ड अपने आप में है जब छठवीं बार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। बारामती से विधायक चुने गए हैं। यहां पर अजित पवार आपको दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आने वाला भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा जिसके चेहरे के बलबूते लगातार बीजेपी वहां पर एक एक करके कामयाबी के तमाम अपनी ही लकीर को बड़ी करती हुई चली जा रही है। और 2014 से लेकर आज तक उसने अपने आंकड़े को और ज्यादा बढ़ाया ही है। शपथ ग्रहण समारोह जिसका इंतजार किया जा रहा था कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। अजित पवार ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं और एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज आज क्या नजर आती है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। अभी तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ही कैमरा यहां पर फोकस है। मुख्यमंत्री वही है, इस बारात का दूल्हा वही है जिसका जिक्र बार बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से सवाल खड़े करते हुए पूछा जा रहा था कि बारात सज गई है। एकनाथ शिंदे भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज उनकी यह है कि आश्वस्त हैं और कहीं से कोई किंतु परंतु और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब तक ये 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद से लेकर आज शाम 4 बजे तक ये एक पोस्टरिंग की ज्यादा कोशिश यहां पर की गई थी। अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह से भरे रखने की कोशिश एकनाथ शिंदे की थी कि देखिए हम अभी भी अड़े रहेंगे, अपनी बात को मनवाते रहेंगे और कार्यकर्ताओं को निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन आजाद मैदान खचाखच भरा हुआ है। अजित पवार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अपने चाचा के मुकाबले आपको बताते चले चौगुना सीट इन्होंने हासिल की। 41 सीटें जो अपने आप में रिकॉर्ड है खुद अजित पवार की पार्टी के लिए। और 59 पर वो चुनाव लड़ते हैं, 41 सीटें जीत कर आते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। और उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि अजित पवार की राजनीति तो अब यहां से डिक्लाइन मारेगी, लेकिन जिस तरह का कमबैक उन्होंने किया है महायुति के साथ वो अपने आप में अभूतपूर्व रहा है। सभी बैठ चुके हैं। इस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस आपको दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस आपको बताते चले एक के बाद एक कई रिकॉर्ड जिनकी ओर से बनाए गए हैं और बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत, कांग्रेस की सबसे बड़ी हार, जिसके बाद ये शपथ विधि समारोह आप इस वक्त देखने जा रहे हैं। आपको बताते चले लगातार तीसरी बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और कोई भी मंत्री, सबसे शानदार रिकॉर्ड ये हुआ है कि कोई भी मंत्री चुनावी मैदान में उतरा और वो नहीं हारा। 28 मंत्री थे चुनावी मैदान में उतरे थे, वो नहीं हारे। एकनाथ शिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं। उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि मैं लाडला भाई हूं अपनी बहनों का, जिन्होंने अपार जन समर्थन हमको दिया है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। जी कर गए और वो पहुंचने वाले होंगे कुछ ही भीषण वहां पर। बिल्कुल, वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मैं चाहूंगी एक एक टिप्पणी अगर आप लोग करना चाहें जल्दी से आदेश। बिल्कुल नोट किए कि देवेंद्र फडणवीस की जो मतलब जो ड्रेस है, जो सीएम जब शपथ लेता है तो लोग बंद गले का सूट पहन के, साफा पहन के, पॉकेट स्क्वायर लगा के आते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आम रहते हैं, हाँ। पैंट शर्ट और ऊपर से बंडी पहनते हैं, सेम उसी तरीके से है, कोई बदलाव नहीं, कोई स्पेशल डे के लिए। आज उनको पता है कांटो भरा ताज पहनना है, एक तरफ शिंदे दूसरी तरफ अजित पवार को लेकर चलना है, इसीलिए वो अपने आप को बिल्कुल लो प्रोफाइल आज रखना चाहते हैं। वो बिल्कुल सेहरा पहनकर नहीं आना चाहते हैं। जी, मोदी जी की राजनीति में 2 पॉलिटिकल पैराडाइम बड़े चेंज हुए हिंदुस्तान में। एक तो जो हुआ कि पहले नहीं, लेकिन इन तस्वीरों पर विजय जी ये डिप्टी सीएम देखिए देवेंद्र फडणवीस के बगल में अजित पवार बैठे हुए हैं और यहाँ पर एकनाथ शिंदे अलग बैठे हुए हैं। एकनाथ शिंदे भी बैठे हुए हैं और वो उप मुख्यमंत्री बनी रहे हैं। अब निश्चिंत रहिए आप उनको लेकर। पता नहीं आखिरी वक्त पर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। शादियों में आप बहुत जाती हैं, हाँ। शादियों में फूफा जी नाराज जरूर होते हैं, नहीं, लेकिन वो शादी होती है जिनको शपथ लेना होता है वो बिल्कुल आसपास बैठते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तस्वीरों में, वो तस्वीरें साथ में दिखा भी नहीं रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर हालांकि चेहरे से उनके लग रहा है कि वो काफी ज्यादा थके भी हुए हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती थी। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तो दिखाई दे रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे की कुर्सी थोड़ी अलग क्यों नजर आ रही है दिबांग, अगर आपके पास कोई जानकारी हो? मेरे पास तो यही जानकारी है कि वो शपथ ले रहे हैं। हाँ। हो उनकी सकता कुर्सी है कहाँ लगा दी गई फिर उनको ये लगता हो कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो थोड़ा अलग बैठे। एकनाथ शिंदे हैं, हाँ एकनाथ शिंदे हैं, नहीं देवेंद्र तो चूंकि बनने वाले हैं
और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो हो आमतौर सकता है पे इसलिए। कैमरामैन ऐसी गलती करते नहीं है कि एकनाथ शिंदे वहां पर रहे और सिर्फ 2 लोगों का वो कैमरा देखिए, ये बार बार इन्हीं दोनों पर फोकस जा रहा है। कैमरामैन शिंदे पीछे हैं, आगे बैठे हैं, थोड़ा ये फ्रेम खोलेंगे। मुझे लगता है कि कैमरामैन तो शायद तस्वीरें ज्यादा तीनों एक साथ नहीं बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अलग अलग बैठे हुए मुझे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस वाले फैसले में हमेशा की तरह चौंकाएगी। चौंकाएगी। कार्यक्रमाची अब क्या चौंकाना रह गया है? मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर बधाई देते हुए, और अब ये देखिए, ये 2 इधर बैठे हुए हैं, उधर राजनाथ सिंह के बाईं तरफ बैठे हुए हैं एकनाथ शिंदे। लेने वालों की उसमें नहीं है, सीरीज में नहीं है वो। हाँ, वही कुर्सियां तो। लगी हुई है शपथ वाली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।